अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज़ के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम तफसील से कब नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रियासत तरक्की की राह पर गामजन, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बयान। बीआरएस के रुकन असम्बली व साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने बीआरएस कायदीन को पुलिस की जानिब से घरों में नजरबंद कर देने की सख्त मजम्मत की। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 भागदड़ में हलाक होने वाली खातून के लवाहिकीन को 25 लाख रुपये देने का किया ऐलान। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में चोर को पकड़ लिया। शहर में एक चोर ने एम्बुलेंस चोरी करके हलचल मचा दी थी। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रियासत तरक्की की राह पर गामजन। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत 6 गारंटी पर अमल करते हुए 7वीं गारंटी के तौर पर रियासत के 4 करोड़ अवाम को इजहार ख्याल की आज़ादी के तौर पर दी है। तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रियासत तरक्की की सिमत गामजन। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत 6 गारंटी पर अमल करते हुए 7वीं गारंटी के तौर पर रियासत के 4 करोड़ अवाम को इजहार ख्याल की आज़ादी के तौर पर दी है। रियासत में लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल कंट्रोल में है, जिसकी वजह से तेलंगाना में तरक्की की राह तेज हो गई। बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में महकमे पुलिस सियासी दबाव का शिकार थी। कांग्रेस की अवामी हुकूमत में पुलिस को मुकम्मल आज़ादी दी गई है। महकमे पुलिस में पैरवी का निज़ाम खत्म हो गया। लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए पुलिस को मुकम्मल इख्तियारात दिए गए हैं। महकमे पुलिस और फायर डिपार्टमेंट में 16,000 जायदादों पर तकर्रुरात किए गए हैं। हैदराबाद में SDRF के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इन ख्यालात का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पहले असमत रेजी, कत्ल और गुंडागर्दी को संगीन जराइम तस्वुर किए जाते थे। अब साइबर क्राइम बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। इसके अलावा मंशियात का भी तेजी से फैलाव हो रहा है। हुकूमत इन दोनों खतरात से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रही है। महकमे पुलिस में बीटेक, एमटेक और PhD मुकम्मल करने वाले नौजवान शामिल हो रहे हैं। మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మన గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారికి మాత్రమే సాధ్యమైంది అని సందర్భంగా చెప్పుకోవాలి. విత్ ఇన్ నో టైం వారిని ఐడెంటిఫై చేసి వారికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఈ రోజు ఈ వేదిక అదే విధంగా అనితా రామచంద్రన్ గారికి, అదే విధంగా హైదరాబాద్ కమిషనర్ చెప్పిన వాళ్ళని ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్స్ గా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో తీసుకొని వాళ్ళ చేతనే ట్రాఫిక్ ను నియంత్రించండి. నెలవారీగా వాళ్ళకి జీత భత్యాలు ఇస్తే వాళ్ళు ఆత్మ గౌరవంతో బ్రతకడమే కాకుండా పోలీస్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి ఈ ట్రాన్స్జెండర్స్ ఉపయోగపడతారని ఈ రోజు సమాజ నిర్లక్ష్యానికి గురైన ట్రాన్స్జెండర్స్ ని జనజీవన స్రవంతిలోకి తీసుకురావాలన్న ఆలోచన ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసింది. ఇది పోలీస్ సిబ్బందే కాదు, ఈ రోజు పోలీసులతో సమానంగా అవసరమైతే అంతకంటే ఎక్కువగా పనిచేస్తున్న వాళ్ళు హోంగార్డ్స్ కూడా పోలీసులతో పోటీపడి అంతకంటే ఎక్కువ సమయంతో వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు. దాదాపుగా 14,000 మంది హోంగార్డ్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు ధర్నా చేసినప్పుడు, దీక్ష చేసినప్పుడు చాలా సందర్భాలలో నేను వెళ్ళి వాళ్ళని కలవడం జరిగింది. వాళ్ళ తరఫున మాట్లాడే సంఘాలు ఉన్నాయో లేవో తెలియదు, కానీ ఈరోజు హోంగార్డ్స్ రైజింగ్ డే, December 6th హోంగార్డ్స్ రైజింగ్ డే. మరి వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక మంచి వార్త వినిపించాల్సిన బాధ్యత. वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा आबपाशी प्रोजेक्ट्स के आजिलाना तकमील के लिए हुकूमत ने जामा मंसूबा तैयार किया है। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा नलगुंडा जिले के आबपाशी प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने नलगुंडा के आबपाशी प्रोजेक्ट के बारे में ओहदेदारों के साथ इजलास का जायजा लिया। वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा आबपाशी प्रोजेक्ट की आजिलाना तकमील के लिए हुकूमत ने जामा मंसूबा तैयार किया है। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा नलगुंडा जिले के आबपाशी प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने नलगुंडा के आबपाशी प्रोजेक्ट के बारे में ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास लिया। उन्होंने कहा कि नारकेटपल्ली में लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पीर के दिन इफ्तिताह करेंगे। चीफ मिनिस्टर के दौरे के इंतजामात के सिलसिले में
उत्तम कुमार रेड्डी ने अहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के दौरे नलगुंडा के मौके पर किसानों और अवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर ने सियासी इंतखामी जज्बे के तहत नलगुंडा के आबपाशी प्रोजेक्ट्स को नजरअंदाज कर दिया था। कांग्रेस दौरे हुकूमत में जिन प्रोजेक्ट्स का आगाज हुआ, इनकी तकमील कांग्रेस दौरे हुकूमत में होगी। बीआरएस के 10 साला दौर में नलगुंडा के प्रोजेक्ट्स पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए दरकार फंड जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि सिरसिलम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के टनल के काम का अनकरीब आगाज होगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने बीआरएस और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस हुकूमत की बढ़ती अवामी मकबूलियत से अपोजिशन बौखलाहट का शिकार है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने इल्जाम आयद किया कि बीआरएस के 10 साला दौरे हुकूमत में सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी में हुकूमत को दुश्वारियों का सामना था, क्योंकि रियासत को माशी तौर पर बहरान का शिकार बना दिया गया था। सेक्रेटरीट में मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने बीआरएस और उसके कायदीन को तनकीद का निशाना बनाया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने इल्जाम आयद किया कि बीआरएस के 10 साला दौरे हुकूमत में सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी में हुकूमत को दुश्वारियों का सामना था, क्योंकि रियासत को माशी तौर पर बहरान का शिकार बना दिया गया। सेक्रेटरीट में मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने बीआरएस और इसके कायदीन को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि खुशहाल तेलंगाना को मगरूज तेलंगाना में तब्दील करने केसीआर जिम्मेदार है। रियासत की अबतर माशी सूरत हाल के नतीजे में बीआरएस हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने के मौकूफ में नहीं थी। बीआरएस ने 7 लाख करोड़ खर्च हासिल किया, जबकि कांग्रेस हुकूमत ने महज 52,000 करोड़ खर्च हासिल किया। उन्होंने कहा कि माशी सूरत हाल पर बीआरएस कायदीन गुमराह कुन बयानात दे रहे हैं। खर्च के हसूल के बारे में केटीआर के दावों को मुस्तरद करके भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत रियासत के खर्च का सूद अदा कर रही है। कांग्रेस हुकूमत ने समाजी भलाई की स्कीमात पर 61,194 करोड़ खर्च किए हैं। एक साल में 64,500 करोड़ खर्च की रकम वापस की गई। रियासत के कमजोर माशी मौकूफ के बावजूद कांग्रेस हुकूमत फलाही स्कीमात पर अमल कर रही है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी वादों की तकमील में हुकूमत ने रिकॉर्ड कायम किया है। बीआरएस के 10 साला दौर में रियासत की मैशियत जवाल का शिकार हो गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए शेड्यूल के मुताबिक तकर्रुरात किए जाएंगे। గత కొన్ని రోజులుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజల చేత మన్ననలు పొందుతున్నటువంటి ప్రజా ప్రభుత్వం గత సంవత్సర కాలంగా చేసినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపైన సంబరాలు జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. ఈరోజు పోలీస్ శాఖకు సంబంధించి కూడా సంబరాలు జరుపుకుంటూ పోలీస్ శాఖలో ఉన్నటువంటి వివిధ అంగాలను కూడా ప్రదర్శనగా ఈరోజు మనం చూడగలిగాం, చూశాం కూడా. వాటిలో ప్రత్యేకంగా ఈరోజు రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఎప్పుడైనా విపత్తులు సంభవించినప్పుడు సహజంగా ఆయా రాష్ట్రాలు కేంద్ర ప్రభుత్వ బలగాలపైన నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ టీం పైన ఆధారపడుతూ వారికి సమాచారం ఇచ్చి వారు ఇక్కడికి వచ్చే వరకు పుణ్యకాలం అంతా అయిపోయేటువంటి పరిస్థితి మనం గతంలో చూస్తూ వచ్చాం. ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఖమ్మంలో వచ్చినటువంటి వరదలను దృష్టిలో పెట్టుకొని వెంటనే రాష్ట్రానికి కూడా ఒక డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ టీం ఉండాలనేటువంటి ఆలోచన చేసి ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకమైన నిర్ణయం తీసుకొని రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వివిధ అంగాల్లో శాఖల్లో ఉన్న నిష్ణాతులైనటువంటి పోలీస్ వ్యవస్థ సంబంధించిన వ్యక్తుల్ని తీసుకొని ఈరోజు ప్రత్యేకంగా ఒక వింగ్ ని ఏర్పాటు చేసి ఆ వింగ్ కావాల్సినటువంటి సకల సదుపాయాలు కూడా ఏర్పాటు చేసి రాష్ట్ర రక్షణ కోసం ఎటువంటి విపత్తులు వచ్చినా ఎదుర్కోవటానికి కావలసినటువంటి వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేసుకుని ఈరోజు మనం ప్రారంభోత్సవం చేసుకునే కార్యక్రమంలో ముందుకు పోతా ఉన్నాం. ఈ విపత్తుల నివారణ కోసం వారికి కావలసిన సకల సదుపాయాలు వాహనాల దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే ఇతర టెక్నికల్ సపోర్ట్ సంబంధించినటువంటి వ్యవస్థలను కూడా ఆర్థిక పరమైనటువంటి వసతులతో కూడినటువంటి వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి ఈరోజు ముందుకు పోతా ఉన్నాం. बीआरएस के रुकन असम्बली व साबिक़ वजीर टी हरीश राव ने बीआरएस कायदीन को पुलिस की जानिब से घरों में नजरबंद कर देने की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि रियासत में इंदिरम्मा राज्यम के नाम पर बिलवास्ता तौर पर इंदिरा गांधी के दौर की इमरजेंसी नाफिज कर देने का इल्जाम आया। बीआरएस के रुकन असम्बली साबिक़ वजीर हरीश राव ने बीआरएस कायदीन को पुलिस की जानिब से घरों में नजरबंद कर देने की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि रियासत में इंदिरम्मा राज्यम के नाम पर बिलवास्ता तौर पर इंदिरा गांधी के दौर की इमरजेंसी नाफिज कर देने का इल्जाम किया। हरीश राव ने कहा कि दस्तूर तैयार करने वाले अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर
बीआरएस पार्टी ने टैंक बंड पहुंचकर अंबेडकर को खराज अकीदत पेश करने का फैसला किया था, लेकिन पुलिस ने आज सुबह से ही बीआरएस के अरकान असेंबली और अरकान कानून साज काउंसिल के अलावा दूसरे कायदीन को घरों में नजरबंद कर दिया। उन्हें घरों से निकलने नहीं दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रियासत में इजहार ख्याल की आज़ादी और एहतजाज करने का मुकम्मल हक देने का ऐलान कर रहे हैं, मगर अवामी मसाइल पर एहतजाज करने और हक की बात करने वालों के खिलाफ, बिलखुसूस बीआरएस के अवामी मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ हुकूमत के 1 साल की तकमील में अवामी जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ गैर मलना इमरजेंसी नाफिज कर दिया गया। अवामी मसाइल पर एहतजाज करने वाली बीआरएस के अरकान असेंबली के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से हरासा व परेशान किया जा रहा है। रियासत में पुलिस कांग्रेस कारकुनों की तरह काम कर रही है और गांधी भवन से एफआईआर जारी हो रहे हैं। बीआरएस के रुकन असेंबली ने कहा कि कांग्रेस का 1 साला दौर हुकूमत मायूस कुन है। बीआरएस के रुकन असेंबली ने कहा कि कांग्रेस का 1 साला दौर हुकूमत मायूस कुन है। 9 दिसंबर से शुरू होने वाले असेंबली इजलास में बीआरएस पार्टी अवामी मसाइल को मौजूद बहस बनाते हुए हुकूमत को झिंझोड़ कर रख देगी। सूचनలు తీసుకునే సోయి నీకు లేదు, ఆ విజ్ఞత నీకు లేదు, ముఖ్యమంత్రిగా నువ్వు బిహేవ్ చేయడం లేదు। ఒక గల్లీ నాయకుడిలాగా, ఒక ముఠా నాయకుడిలాగా, ఒక ఫ్రాక్షనిస్ట్ లాగా, ఒక కక్షతో పగతో ప్రతిపక్షాల మీద నువ్వు వ్యవహరిస్తా ఉన్నావు। కాంగ్రెస్ ఏమైంది? చట్టం కాంగ్రెస్ పార్టీ చుట్టమైపోయింది రాష్ట్రంలో। చట్టాన్ని విచ్చలవిడిగా నీ యొక్క దానికోసం వాడుకుంటున్నావు। ఇవాళ మమ్మల్ని పోలీస్ స్టేషన్ తెచ్చినావు। ఇక్కడ బాధ కానిస్టేబుల్ గాని ఇక్కడ అందరూ బాధపడుతున్నారు। ఏమంటున్నారు హోంగార్డులు? నేను అధికారంలో వస్తే 3 నెలల్లో హోంగార్డులను పర్మనెంట్ చేస్తా, రెగ్యులరైజ్ చేస్తా అన్నావు। సార్ हमारे तरफ पलट के भी नहीं देख रहा रेवंत रेड्डी। जब तो बोला 3 महीने में रेगुलराइज करते बोल के बोला, लेकिन हमारे तरफ पलट के भी नहीं देख रहा रेवंत रेड्डी అని హోంగార్డులు వాపోతా ఉన్నారు। మా కానిస్టేబుళ్లకు రావాల్సిన 4 సరెండర్ లీవ్ పైసలు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి। అంటే ఒక్కొక్క సరెండర్ లీవ్ అంటే 30,000 40,000 వస్తే పిల్లల ఫీజులు। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 भगदड़ में हलाक होने वाली खातून के लवाहिकीन के लिए 25 लाख रुपए का ऐलान किया। अदाकार ने गमजदा खानदान को यकीन दिलाया कि वो इनसे जाती तौर पर मुलाकात करेंगे और हर मुमकिन मदद करेंगे। टॉलीवुड फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन ने जुमा 6 दिसंबर को पुष्पा 2 की रिलीज के प्रीमियर शो के दौरान पेश आने वाले भगदड़ के दौरान जान की बाजी हारने वाली खातून के अहले खाना को खैर सुगाली के तौर पर 25 लाख रुपए अतिया देने का ऐलान कर दिया। अदाकार ने गमजदा खानदान को यकीन दिलाया कि वो इसे जाती तौर पर मुलाकात करेंगे और हर मुमकिन मदद करेंगे। वाज़ेह रहे नाज़रीन, 4 दिसंबर की रात हैदराबाद के संध्या थिएटर में पेश आने वाले सानिए पर अल्लू अर्जुन एक्स पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि संध्या थिएटर में होने वाले अलमनाक वाक़ये से मैं दिल की गहराइयों से सदमे में हूँ। इस नाकाबिल तसव्वुर मुश्किल वक्त में गमजदा खानदान के साथ मेरी दिली ताज़ियत है। मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वो इस दर्द में अकेले नहीं और खानदान से जाती तौर पर मिलेंगे। गम के लिए जगह की जरूरत का एहतराम करते हुए मैं इस मुश्किल सफर में इनकी मदद के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म हूँ। అందరికీ నమస్కారం। మొన్న మేము పుష్ప సినిమాకి ప్రీమియర్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ సంధ్య థియేటర్కి వెళ్ళామండి। అక్కడ అనుకోకుండా క్రౌడ్ టర్న్ అవుట్ ఎక్కువ అవడం వల్ల నేను సినిమా చూసి వచ్చిన తర్వాత మాకు తెలిసిన విషయం అంటే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ దట్ ఆ క్రౌడ్ లో ఒక ఫ్యామిలీ వచ్చారు। ఆ ఫ్యామిలీ కొంచెం దెబ్బలు తగిలినాయి అండ్ ముఖ్యంగా ఒక లేడీ ద మదర్ ఆఫ్ 2 చిల్డ్రన్ ఆవిడ రేవతి గారని ఆవిడ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అన్ఫార్చునేట్గా ఆవిడ ఆ తొక్కిస్లాట్లో దెబ్బలు తగిలి ఆవిడ చనిపోయారని తెలిసింది। ఆ తెలియగానే మేము సుకుమార్ గారు మేమందరం మొత్తం ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ పుష్ప అందరం సడన్ గా డిసప్పాయింట్ అయిపోయి ఒక షాక్ లోకి వెళ్ళాము। ఎందుకంటే అసలు ఇది వెరీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్। ఎందుకంటే లాస్ట్ 20 ఏళ్ళుగా ఆల్మోస్ట్ అన్ని సినిమాలకి మెయిన్ థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూసి వస్తాం అనేది ఒక తెలియని ఆనవాయితీ లాంటిది। అండ్ ఇన్నేళ్ళుగా ఎప్పుడు జరగలేదు, సడన్ గా జరిగేసరికి మేమందరం కూడా చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యి చాలా షాక్ లోకి వెళ్ళాం। ఈ న్యూస్ తెలిసిన వెంటనే ఆన్ ద ఫస్ట్ డే మేము కానీ ఎవరం కానీ టీమ్ కానీ ఎవరం కానీ ఈ పుష్ప సెలబ్రేషన్స్ లో యాక్టివ్ గా పాల్గొనలేకపోయాం। వి ఆల్ ఫీల్ వెరీ సాడ్। ఎందుకంటే మేము సినిమా తీసేదే
జనాలు థియేటర్కి వచ్చి ఎంజాయ్ చేయాలని. शहर में एक चोर ने एम्बुलेंस चोरी करके हलचल मचा दी। इत्तला मिलते ही पुलिस हरकत में आई और हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर फिल्मी अंदाज में ताक़ुब करके पुलिस ने सूर्यापेट तक पीछा किया और आखिरकार चोर को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद से एम्बुलेंस की चोरी, फिल्मी अंदाज में पुलिस ने की चोर के खिलाफ कार्रवाई। शहर में एक चोर ने एम्बुलेंस चोरी करके हलचल मचा दी। इत्तला मिलते ही पुलिस हरकत में आई और हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर फिल्मी अंदाज में ताक़ुब करके पुलिस ने सूर्यापेट तक पीछा किया और आखिरकार चोर को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक हयातनगर में एक 108 एम्बुलेंस को चोर ने चुरा लिया और तेज रफ्तारी से फरार होने लगा। एम्बुलेंस का सायरन बजाते हुए चोर विजयवाड़ा की तरफ गाड़ी ले जा रहा था। पुलिस ने हरकत में आते हुए चटियाल के करीब उसे पकड़ने की कोशिश की तो एम्बुलेंस चलाने वाले ने एक राहगीर को टक्कर मार दी। उसके बाद हितपल्ली मंडल के कोलार पहाड़ टूल गेट को तोड़ते हुए फरार हो गया। आखिरकार पुलिस ने टेकोमेटल के करीब सड़क पर गाड़ियां खड़ी करके चोर को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ पहले भी कई केसेस दर्ज है। एम्बुलेंस की टक्कर से जख्मी होने वाले शख्स जान रेड्डी को शदीद चोटें आई और उसे फौरी तौर पर हैदराबाद के खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तेलंगाना के मुंगेर जिले के बोदान पोचमपल्ली इलाके में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां एक कार तालाब में गिरने से 5 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार कार तालाब में गिर पड़ी जिसके नतीजे में 5 हैदराबादी हलाक हो गए। तेलंगाना के मुंगेर जिले के बोदान पोचमपल्ली इलाके में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां एक कार तालाब में गिरने से 5 अफराद मौके पर ही फौत हो गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से बोदान पोचमपल्ली की तरफ जाने वाली एक कार जलालपुरम के करीब तेज रफ्तारी की वजह से काबू से बाहर होकर सड़क के किनारे तालाब में जा गिरी। इस हादसे में 5 अफराद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि मणिकंठा नामी एक नौजवान जिंदा बच गया। मरने वालों की शनाख्त हैदराबाद के रिहायशी हर्ष, दिनेश, वंशी, बालू और विनय के तौर पर हुई। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे का जायजा लिया और जेसीबी की मदद से नाशों को तालाब से निकाला। बादिजा नाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में 50,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए गए, जबकि कांग्रेस ने 9 माह में 50,000 से जायद सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात करके बेरोजगार नौजवानों से वादे की तकमील की है। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में 50,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए गए, जबकि कांग्रेस ने 9 माह में 50,000 से जायद सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुर करके बेरोजगार नौजवानों से वादे की तकमील की है। गांधी भवन में अरकान कानून साज कौंसिल आमिर अली खान और बी वेंकट के हमरा मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने रेवंत रेड्डी हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी के जश्न को हक बजानिब करार दिया। उन्होंने कहा कि 1 साल में कांग्रेस हुकूमत ने कई शोबेजात को तरक्की की राह पर गामजन किया है। प्रजा पालना के 1 साल की तकमील पर अवामी जश्न का इनेकाद अमल में आएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार पर आने के बाद सरकारी दवाखानों में तिब्बी सहूलतों में बेहतरी पैदा हुई है। 10 साल बीआरएस हुक्मरानी बदउनवानी और बेकायदगियों से पुर रही। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि केटीआर तेलंगाना में दोबारा इख्तिदार का दिन में ख्वाब देख रहे हैं। तेलंगाना में बीआरएस का बाब खत्म हो चुका है और दोबारा इख्तिदार का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि लाखों करोड़ रुपए की बेकायदगी में मुलविस अफराद को अवाम दोबारा इख्तिदार नहीं देगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहजीब की अक्कासी करते हुए मुजस्समे तेलुगु तहरीक तैयार किया गया है, जिसकी
9 दिसंबर को नकाब कुशाई अमल में आएगी। मलकपेट में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। हैदराबाद मेट्रो रेल स्टेशन के करीब पार्किंग में लगी आग से 5 बाइक्स तबाह हो गई। इस वाकये के इत्तला पर फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पाया, ताहम इस वक्त तक मोटरसाइकिलें तबाह हो गई थी। मलकपेट में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। हैदराबाद मेट्रो रेल स्टेशन के करीब पार्किंग में लगी आग से 5 बाइक्स तबाह हो गई। इस वाकये के इत्तला पर फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पाया, ताहम इस वक्त तक मोटरसाइकिलें तबाह हो गई थी। मेट्रो स्टेशन के करीब फ्राहम करदा पार्किंग में यह हादसा कल शाम पेश आया। दरमियानी सड़क बड़ी आग से इलाके में खौफ पैदा हो गया और राहगीरों को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कसीफ धुआं और आग के सबब राहगीरों में दहशत पैदा हो गई। शहर हैदराबाद में आतिशबाजी के वाकयात पेश आते जा रहे हैं, जो शहरियों के लिए खौफ का सबब बन रहे हैं। पुलिस ने आज एक तरफा आग पर काबू पाने के साथ ट्रैफिक को बहाल करने के भी इकदाम किए और पार्किंग में लगी आग की वजूहात का पता चलाया जा रहा है। तेलंगाना के महबूबनगर जिले के कुछ इलाकों में हफ्ते को हल्के ज़लज़ले महसूस किए गए। हुकाम के मुताबिक रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 3 दर्ज की गई। ये झटके मामूली थे और किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं मिली। तेलंगाना में फिर एक मरतबा ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। तेलंगाना के महबूबनगर जिले के कुछ इलाकों में हफ्ते को हल्के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। हुकाम के मुताबिक रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 3 दर्ज की गई। ये झटके मामूली थे और किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हाल ही में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। 4 दिसंबर 2024 को तेलंगाना के जिले मलगू में रेक्टर स्केल पर 5.3 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। ज़लज़ले का मरकज जमीन के 40 किलोमीटर अंदर था। झटके हैदराबाद समेत आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में भी महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत की वजह से लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। गर्मी और लर्जिश से बाज अफराद गरजने या गिरने की इत्तला भी मिली। माहिरीन के मुताबिक खित्ते में जमीन की अंदरूनी परतों में तब्दीलियां ज़लज़ले की बुनियादी वजह है। ये ज़लज़ला खास तौर पर अहम है क्योंकि 1972 के बाद इस शिद्दत का ज़लज़ला दोबारा पेश आया, जब भद्राचलम में इसी नौयत के झटके महसूस किए गए थे। माहिरीन ने लोगों को मोहतात रहने और ज़लज़ले की सूरत में महफूज मुकामात पर जाने की हिदायत दी। तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रियासत तरक्की की राह पर गामजन, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बयान। बीआरएस के रुकन असम्बली व साबिक वजीर हरीश राव ने बीआरएस कायदीन को पुलिस की जानिब से घरों में नजरबंद कर देने की सख्त मजम्मत की। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 भागदड़ में हलाक होने वाली खातून के लवाहिकीन को 25 लाख रुपये देने का किया ऐलान। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में चोर को पकड़ लिया। शहर में एक चोर ने एम्बुलेंस चोरी करके हलचल मचा दी थी। तो नाज़रीन, ये थी होप टू डेट या न्यूज़ की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स की खिदमत अरसे दराज से जारी है। एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा ग्रुप पेश करता है कम कीमत पर बेहतरीन सहूलतों के साथ उम्रा की सादत का मौका। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और सऊदी अरब से हैदराबाद तक मुकम्मल रहनुमाई। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हरम से बिल्कुल करीब स्टार लग्जरी होटल में क़याम व ताम की सहूलत। इसके अलावा 3 वक्त हैदराबादी लजीज व जायकेदार खाना और चाय और लॉन्ड्री की सहूलत भी दस्तयाब रहेगी। बेहतरीन मौलिम की रहनुमाई में उम्रा की सहूलत और तमाम मुकाम मुक़द्दसा की ज़ियारत करवाई जाती है। हमारे यहाँ हर माह 7 से 8 ग्रुप उम्रा की सादत के लिए रवाना होते हैं। उम्रा की सादत के ख्वाहिशमंद अहबाब एक बार जरूर तशरीफ लाए और खिदमत का मौका दे। एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल, दारुसलाम बिल्डिंग, 4th फ्लोर, एर्रागड्डा मेन रोड, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9515125286 या 6301071433।